हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हमें समझना है। अगर इन बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। मान लेते हैं यह प्लांट का स्टेम है। स्टेम का वह पार्ट या प्लेस जहाँ से लीफ निकलता है उसे नोड कहते हैं। यहाँ से भी अगर लीफ निकला तो इस पार्ट को भी नोड कहेंगे। दो नोड के बीच के पार्ट को इंटरनोड कहते हैं। स्टेम और लीफ के बीच में एक एंगल बनता है जिस एंगल को एक्सिल कहते हैं। एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बड। वह बड एक्सिल में भी पाया जाता है और स्टेम के अपेक्स पर भी, टॉप पर भी पाया जाता है। वह बड जो एक्सिल में पाया जाएगा उसे एक्सिलरी बड कहेंगे और वह बड जो अपेक्स पर पाया जाएगा उसे एपिकल बड कहेंगे। नोड्स, इंटरनोड्स, एक्सिलरी बड और एपिकल बड ब्रांचेस पर भी पाया जाता है। बर्ड्स क्या होता है? तो बर्ड्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। एक प्लांट में जितने भी बर्ड्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्लोरल बर्ड्स और एक होता है वेजिटेटिव बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स वैसा बर्ड्स होता है जो फ्लावर्स में डेवलप कर जाता है। मतलब यह कि फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लोरल बर्ड्स से बनते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स वैसे बर्ड्स होते हैं जो वेजिटेटिव सूट में डेवलप कर जाता है। सूट क्या है? तो सूट प्लांट का एरियल पार्ट होता है। इट इज एन एरियल पार्ट ऑफ स्टेम। किसी भी प्लांट के जमीन के ऊपर वाला भाग जो एयर के कांटेक्ट में होता है उन सारे पार्ट्स को एक साथ सूट बोलते हैं। इस तरह स्टेम, ब्रांचेज और लीव्स को एक साथ सूट बोल सकते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स थ्री टाइप्स के होते हैं: एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड और एडवेंटिशियस बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड को छोड़कर एक प्लांट में कुछ और भी वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं और उस वेजिटेटिव बर्ड्स को जनरली एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। ये एडवेंटिशियस बर्ड्स प्लांट के रूट्स में भी पाया जा सकता है, लीफ में भी पाया जा सकता है और स्टेम पर भी पाया जा सकता है। तो ये थे बेसिक टर्म्स। अब हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझना है। मैं अब इन्हें इरेज कर रहा हूं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट प्लांट के सोमैटिक पार्ट से न्यू प्लांट्स मींस डॉटर प्लांट्स बनते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है: इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of new plants from somatic parts। somatic parts को ही बोलते हैं vegetative parts of a parent plant। किसी भी parent plant के somatic parts में क्या क्या आएगा? roots आएगा, stems आएगा, ब्रांचेज आएगा और यहाँ तक कि बर्ड्स भी आएगा। तो इसमें सिंगल पेरेंट भाग ले रहा है, सोमैटिक पार्ट्स भाग ले रहा है, मीन्स सोमैटिक सेल्स भाग ले रहा है और सिर्फ माइटोसिस ही होगा। इस तरह से जितने भी न्यू प्लांट्स बनेंगे, डॉटर प्लांट्स बनेंगे, उसमें कोई न्यू वेरिएशंस अपियर अराइज नहीं होगा। इस वजह से डॉटर प्लांट्स एक दूसरे का और अपने पेरेंट का मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा। मतलब साफ है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है जो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में चूंकि न्यू प्लांट्स बनते हैं इसलिए इसका सेकेंड नेम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट टर्म है वह है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल्स प्लांट का वह सोमैटिक पार्ट्स जिससे न्यू प्लांट्स बनते हैं उसी सोमैटिक पार्ट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। सोमैटिक पार्ट्स ऑफ ए पेरेंट plant
that give rise to new plants are called vegetative propagules। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स को यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जा सकता है। इस तरह से लिखा जा सकता है, दे आर यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होगा उसमें वन और मोर बर्ड्स होंगे और वही बर्ड जो है वह न्यू डॉटर प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब हमें समझना है कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अब हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लेंगे रूट्स। इसमें हमें समझना है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें टेप रूट्स होता है और उस टेप रूट्स में एडवेंटिटियस बर्ड्स होते हैं और वही एडवेंटिटियस बर्ड्स जो होते हैं वह न्यू डॉटर प्लांट्स बना लेते हैं। तो टेप रूट्स बियरिंग एडवेंटिटियस बर्ड्स। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गुआवा, डलबर्जिया, सीसम। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लैशी ट्यूबरस रूट होता है और उस रूट्स के पास एडवेंटिटियस बर्ड होता है। और यही एडवेंटिटियस बर्ड्स न्यू डॉटर प्लांट्स बना लेंगे, जैसे डालिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस। तो इस तरह से ये रूट्स थे जिनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। अब हमें समझना है स्टेम्स। स्टेम्स में दो टाइप के स्टेम्स की बात करना है। जो फर्स्ट होगा वह होगा अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। मीन्स कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे होता है और उनका दो मुख्य काम होता है, एक फूड मटेरियल्स को स्टोर करना और दूसरा पेरेनेशन। पेरेनेशन मीन्स क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशंस के समय यह स्ट्रक्चर सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, और जब ग्रोइंग सीजन आता है मीन्स फेवरेबल कंडीशंस आता है तो यह जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वह न्यू डॉटर प्लांट्स को बना लेते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स में सबसे पहले हम बात करना है राइजोम की बात करना है। पहले राइजोम के स्ट्रक्चर को बना देते हैं। इसमें क्या है कि यह नोड है, नोड, इसमें भी ये नोड है, नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होगा। जहां पर नोड्स होगा वहां पर ये बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड, और एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केली लीफ होता है। वह लीफ जो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और नॉन ग्रीन होता है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, स्केली लीफ है, तो इसे लिखा जा सकता है स्केली लीफ है, यह नोड है, यह इंटरनोड है और इसे बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड भी होता है। तो इस तरह से यह राइजोम का स्ट्रक्चर है। राइजोम का एग्जाम्पल जो होगा वह होगा जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, etc। तो यह अंडरग्राउंड स्टेम है, थिक है, फ्लैशी है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जमीन के नीचे होता है, जिस पर बहुत सारे नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं और स्केली लीफ होता है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा जा सकता है कि इट इज थिक, फ्लैशी,
हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग और ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड अंडर ग्राउंड स्टेम होता है, जिस पर बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड्स पर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं और एक्सिलरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केली लीफ होता है। तो इस तरह से राइजोम में आपको मेनली दो चीज़ याद रखना है कि राइजोम किस तरह का स्टेम है वो लिखा हुआ है और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद जो सेकेंड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होगा उसकी बात करूँगा और वह होगा ट्यूबर। तो सेकेंड है ट्यूबर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोटैटो। मेन दो ही चीज़ है, ट्यूबर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पोटैटो। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। पोटैटो प्लांट में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये मेन स्टेम है और यहाँ तक ये मिट्टी है, मीन्स ये अर्थ सरफेस है ये। इसमें क्या होता है कि स्टेम से ब्रांच निकलते हैं और ये ब्रांच निकलने के बाद ज़मीन के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर फूड मटेरियल्स स्टोर होता है, एक्यूमुलेट करता है। तो फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के कारण धीरे धीरे ये स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं और यही स्ट्रक्चर कहलाता है ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या हो गया, यह स्वेलन टिप्स ऑफ ब्रांच है, इसे ब्रांच बोलेंगे। यह क्या है, स्टेम है, जमीन के नीचे पाया जाता है। तो इस तरह से ट्यूबर के बारे में क्या लिखा जा सकता है कि स्वेलन टिप ऑफ ब्रांच। इसका जो शेप होता है वह इरेगुलर होता है, इरेगुलर इन शेप, जनरली ओवल और स्फेरिकल हो सकता है। बनता क्यों है, फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। फूड में जनरली स्टार्च के रूप में स्टोरेज किया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर देखना है तो सिंपल में देखा जा सकता है कि मान लीजिए ये पोटैटो है जो हम लोग खाते हैं। पोटैटो पर क्या होता है कि बहुत सारा पिट्स होता है, डिप्रेशन होता है। मान लेते हैं कि ये पिट्स है। पोटैटो पर इस पिट को बोलते हैं नोड। इस नोड में बर्ड्स पाए जाते हैं, बर्ड्स। मान लेते हैं ये बर्ड्स है और ये जो बर्ड है वह इनफैक्ट एक्सिलरी बर्ड है और एक्सिलरी बर्ड को ही जनरली आई बोला जाता है। पहले स्केली लीफ था लेकिन अब स्केली लीफ नहीं है, उसका स्कार होगा, दाग होगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का स्केली लीफ का दाग होगा, स्केली लीफ स्कार होगा। और इसी तरह से बहुत सारे नोड्स होंगे और इस नोड्स में क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड्स होगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि ये नोड और ये नोड, ये नोड और ये नोड, दो नोड के बीच का यह जो पार्ट है इसे यहाँ पर भी इंटर नोड ही बोला जाएगा। तो यह स्ट्रक्चर है ट्यूबर का। पूरे ट्यूबर को या इसके किसी भी एक पार्ट को जब काट देते हैं जिसमें कम से कम एक आई हो, मीन्स बर्ड हो, और उसे जब कल्टीवेट किया जाएगा तो न्यू डॉटर प्लांट्स बन जाएगा। तो इस तरह से यह था ट्यूबर। अब जो थर्ड है, थर्ड में हमें देखना है कॉर्म के बारे में। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लिया जाए, एमॉर्फोफैलस। इसे जमीकंद भी कहा जाता है, इसके साथ साथ कोलोकैसिया, इसे ओल या सूरन भी बोलते हैं, इसे अरबी भी बोलते हैं। कॉर्म कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेना है। तो कॉर्म कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका बेस फ्लैट एंडेड होता है, चपटा होता है और इस पर सर्कुलर नोड्स होते हैं, सर्कुलर नोड्स। और अगर नोड्स है तो क्या होगा, इंटर नोड्स भी होगा। जहाँ नोड्स है वहाँ पर पाया जाएगा बर्ड, एक्सिलरी बर्ड,
और यहाँ पर भी एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केली लीफ होगा। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ा सा एपिकल बर्ड भी होता है। तो इस तरह से यह क्या हो गया, एक्सिलरी बर्ड। इसे क्या बोलेंगे, नोड्स, सर्कुलर नोड्स होता है, और इसे इंटरनोड। यह पूरा स्ट्रक्चर है कॉर्म का। और यहाँ भी स्केली लीफ होगा। स्केली लीफ किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए यहाँ भी होगा स्केली लीफ। तो कॉर्म के बारे में एक चीज और कहा जा सकता है, यह ऊपर की तरफ ग्रो करता है, मीन्स वर्टिकली ओरिएंटेड होता है ये। तो कॉर्म के बारे में लिखा जा सकता है, इट इज वर्टिकली ओरिएंटेड, thick swollen underground modified stem with circular nodes, axillary buds, scaly leaves, इंटरनोड्स। कभी कभी क्या होता है कि इसमें डॉटर प्लांट भी बन सकता है, कभी कभी क्या होता है इसमें डॉटर कॉर्म भी बन सकता है। तो इसे बोलेंगे डॉटर कॉर्म। इसका बेस होता है फ्लैट एंडेड बेस। तो इस तरह से यह कॉर्म हो गया। फोर्थ है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में, वह होगा बल्ब। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ओनियन, गार्लिक। इस फिगर को मैं अभी अरेंज कर रहा हूं। बल्ब में क्या होता है, तो बल्ब में डिस्क्वाइड फ्लैटेंडेड रिड्यूस्ड स्टेम होगा, मीन्स स्टेम बहुत छोटा होगा। अगर स्टेम्स है तो क्या होगा, बहुत सारे नोड्स, इंटरनोड्स होंगे। नोड्स एक दूसरे के बहुत पास होंगे। इसमें बहुत सारे लीव्स लगे होते हैं और लीव्स कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे लीव्स लगे होंगे। इसमें लीव्स 2 टाइप्स के होंगे। बाहर की तरफ ड्राई सूखा लीव्स होगा और अंदर की तरफ फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए फ्लैशी लीफ होगा। स्टेम के नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ रूट्स लगे होंगे, एडवेंटिटियस रूट्स। तो इसे बोलेंगे एडवेंटिटियस रूट्स। ये क्या है, स्टेम है। बाहर की तरफ क्या होगा, ड्राई स्केली लीव्स होगा। अंदर की तरफ क्या होगा, फ्लैशी लीव्स होगा। इसके बीचों बीच क्या होगा, एक बर्ड होगा, एपिकल बर्ड। और इसमें इसके अलावा बहुत सारे एक्सिलरी बर्ड्स होंगे। ये सब एक्सिलरी बर्ड्स हैं। इसे लिखा जा सकता है एक्सिलरी बर्ड्स। ये क्या है, एपिकल बर्ड। ग्रोइंग सीजन के समय क्या होता है कि एपिकल बर्ड से सूट निकल सकता है, लीफी सूट। तो इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर है यह है बल्ब का। बल्ब के शेप में आ गया। तो बल्ब क्या है, बल्ब को हम क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे क्या, नहीं, इसे हम बोलेंगे, है ना, कंडेंस्ड शूट बोलेंगे। तो बल्ब के बारे में लिखा जा सकता है, इट इज ए कंडेंस्ड शूट स्टेम ऑफ विच, जिसके स्टेम इज
रिड्यूस्ड, फ्लैटेंडेड एंड डिस्क्वाइड। इसमें बहुत सारे एडवेंटिटियस रूट्स लगे होते हैं जिसको फिगर में दिखा दिया गया है। तो इस तरह से ये बल्ब्स हो गया। अब हमें देखना है सब एरियल स्टेम्स के बारे में देखना है। इसे मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। अब सब एरियल स्टेम्स का एग्जाम्पल देखना है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखना है रनर। पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ रनर का। साइनोडॉन, जिसे दूब ग्रास कहते हैं, ऑक्जेलिस, etc। तो रनर कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझना है। पहले ये मेन प्लांट मीन्स पेरेंट प्लांट, ये सॉइल, ये है पेरेंट प्लांट, मदर प्लांट भी बोल सकते हैं। इसमें ये एडवेंटिटियस रूट्स लगे होते हैं। तो पेरेंट प्लांट के स्टेम के बेस से, ये स्टेम है, स्टेम के बेस से एक ब्रांच निकला। यह ब्रांच हॉरिजेंटली है ना ग्रो करेगा। हॉरिजेंटली ग्रो करने के बाद जब इसका नोड्स आएगा, ये नोड्स, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर फिर से एडवेंटिटियस रूट्स बन जाएंगे और फिर इसी तरह से प्लांट बन जाएगा जिसे बोलेंगे डाउटर प्लांट। फिर क्या होगा, फिर इसी तरह से यहाँ से फिर से एक ब्रांच निकलेगा जो हॉरिजेंटली ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद फिर से यहाँ पर नोड से एडवेंटिटियस रूट्स निकल जाएंगे और यहाँ पर सूट निकल जाएगा। इस पार्ट को ही हम बोलते हैं रनर। मीन्स रनर क्या है, रनर एक ब्रांच है जो निकलता है स्टेम के बेस से, निकलता है जमीन के ऊपर। तो इसके लिए लिखा जा सकता है इट इज ए ब्रांच arises from base of parent plant, runs horizontally above the soil, soil के ऊपर रन करता है। तो यह रनर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं निकलता है, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। तो इस तरह से पूरा क्या होगा कि बहुत ही कम समय में पूरा ये लेटरल ब्रांच मीन्स रनर जो है वो फैल जाएगा। तो इस तरह से ये रनर हो गया। जो सेकेंड सब एरियल स्टेम्स है उसकी बात करना है, वह है एस्टोलन। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन। अब एस्टोलन के स्ट्रक्चर को देखना है। एस्टोलन रनर की तरह का ही होगा, बस इसमें यह होगा कि यह जो ब्रांच है वह निकलेगा अंडरग्राउंड स्टेम से निकलेगा। तो मान लेते हैं कि यह एडवेंटिटियस रूट्स हैं। यहाँ से बोलेंगे कि ये नीचे क्या है, ये सॉइल है। इसमें लेटरल ब्रांच निकलेगा, स्टेम से ही निकलेगा, लेकिन स्टेम थोड़ा सा मिट्टी के नीचे होगा। तो यहाँ से ब्रांच निकला, निकलने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर से वो अर्थ के सरफेस को टच करेगा। जहाँ से टच करेगा यहाँ पर होता है एपिकल बर्ड। इस एपिकल बर्ड से फिर से क्या निकल जाएगा, एडवेंटिटियस रूट्स, और ऊपर की तरफ क्या निकल जाएगा, सूट। तो फिर इसी तरह से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं एस्टोलन। तो एस्टोलन के बारे में लिखा जा सकता है इट इज एन आर्क्ड रनर। सर्किल है तो सर्किल में एक छोटे से सेगमेंट को मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं, आर्क। तो ये आर्क के शेप का ही तो है, इसलिए इसे बोलेंगे आर्क्ड रनर।
It arises from base of underground stem। जो थर्ड है वह है शक्कर। एग्जाम्पल की बात करें शक्कर का तो वह हो जाएगा क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी बोलते हैं हिंदी में, इसके साथ साथ मिंट, पुदीना। अब शक्कर के स्ट्रक्चर को देखना है। इसमें भी क्या होगा, एक मेन पेरेंट प्लांट होगा, जिसके स्टेम जमीन के नीचे धंसे होंगे। मान लेते हैं कि यह सॉइल है। स्टेम से एक ब्रांच निकलेगा और यह ब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा कुछ दूर तक। उसके बाद ऑब्लिकली तिरछे रूप से वो सॉइल सरफेस पर आ जाएगा और लीफी शूट के रूप में आगे बढ़ जाएगा। जहाँ पर यह ब्रांच सॉइल सरफेस को टच किया है वहाँ पर कुछ एडवेंटिशियस रूट्स इसमें बन जाते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। इसे ही शक्कर कहते हैं इस ब्रांच को। जैसे ये शक्कर पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा तो यह एक न्यू डॉटर प्लांट में डेवलप कर जाता है। जो फोर्थ है वह है ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल जो होगा वह होगा पिस्टिया, जिसे वाटर लेटस कहते हैं, आइकॉर्निया, जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं। ऑफसेट भी रनर की तरह ही होता है, लेकिन यह एक्वेटिक प्लांट के लिए होता है। मान लेते हैं कि ये वाटर है तो यह वाटर का सरफेस होगा। इसमें ये नोड है तो नोड से क्या होगा कि एडवेंटिशियस रूट्स होंगे और यहाँ पर क्या होगा, रोजेट ऑफ लीव्स, बहुत सारा पत्तियों का गुच्छा होगा। ये पेरेंट प्लांट है, मान लेते हैं कि यह पेरेंट प्लांट है। यहाँ से एक ब्रांच निकलेगा और यह ब्रांच वाटर के सरफेस पर ही रहेगा, मीन्स वाटर के सरफेस पर यह ब्रांच रन करेगा। और जैसे ही यहाँ पर ये नोड्स है तो यहाँ से फिर से क्या निकल जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स, और फिर यहाँ पर निकल जाएंगे रोजेट ऑफ लीव्स निकल जाएंगे। तो यह जो ब्रांच है इसी ब्रांच को बोलते हैं ऑफसेट। रनर की तरह ही होता है, लेकिन रनर के मुकाबले में यह छोटा होता है। इसका जो लेंथ होता है वह छोटा होता है और थिकर होता है। तो ऑफसेट के लिए लिखा जा सकता है कि इट इज रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट its internodes are shorter and thicker than runner। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही। इसे क्या बोलते हैं, रोजेट ऑफ लीव्स, और ये है एडवेंटिशियस रूट्स। तो स्टेम्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समाप्त हुआ। लीव्स के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। कौन सा वह लीफ है जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के लीफ के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। ब्रायोफिलम को पत्थरचटा भी बोलते हैं हिंदी में। ब्रायोफिलम के लीफ के स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा समझने के लिए। लीफ के मार्जिन पर ये नोच होता है, खांच, नोच पर ही पाए जाते हैं बर्ड,
और यह जो बर्ड होता है वह होता है एडवेंटिटियस बर्ड। यह बर्ड इंटैक्ट लीफ में भी एक प्लांटलेट में डेवलप कर जाता है। यहाँ पर यह एडवेंटिटियस रूट्स और ये लीफी शूट, तो यह इस तरह से प्लांटलेट है। यह प्लांटलेट जब लीफ से अलग हो जाएगा तो यह एक न्यू इंडिपेंडेंट आउटर प्लांट में डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से यह क्या है, ब्रायोफिलम लीफ है। और अब लास्ट में देखना है सी के बाद डी में, वह है बुलबिल। बुलबिल्स जो है वह एक फ्लैशी बर्ड्स होता है जो फ्लोरल बर्ड से डेवलप होते हैं। These are fleshy birds develop from floral birds, और यह भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भाग लेता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एगैव। तो इस तरह से हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेगल्स था सबको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।